इस मूवी की कहानी का मेन हीरो निक मार्शल, जो कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का डायरेक्टर होता है। निक की मदर शुगर और डांसर होती है और निक भी उसी स्थिति में पला बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसकी कम्युनिकेशन स्किल और लड़कियों को सेड्यूस करने में काफी अच्छी होती है। इसके अलावा उसकी महिलाओं को लेकर सोच भी काफी अलग होती है। वहीं निक की एक्स वाइफ, उसकी एक बेटी भी होती है। अगले दिन निक काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है। उसके अलावा ऑफिस में और भी कलीग्स उसके प्रमोशन वाली बात से काफी खुश होते हैं, लेकिन वहां जाकर वह बहुत डिसअपॉइंट होता है क्योंकि प्रमोशन मिलने के बजाय मैनेजर डाइन उसे कहता है कि 2 साल से कंपनी की परफॉर्मेंस काफी नीचे जा रही है। डैन निक से ये भी कहता है कि मार्केट में फीमेल प्रोडक्टिव है जो फिलहाल बहुत पैसा कमा रहे हैं। हालांकि महिलाएं निक को काफी पसंद करती है, लेकिन तब भी निक उनके डिजाइनर्स को नहीं समझता और वो और भी बातें करते हैं। जिसके बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका नाम डार्सी है, वह वहां आती है। उसका 2 साल से परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा और अब बॉस उसे क्रिएटिव डायरेक्टर बनाने का तय करते हैं। जिसके बाद में काफी उदास हो जाता है और सोचता है कि अब दूसरे लोगों को क्या कहेगा। वे जैसे ही अपने कैबिन में आता है, वहां पर 2 लड़कियां उसका शैंपेन लेकर इंतजार कर रही होती है। जिसके बाद वह उन्हें बताता है कि उसे कोई प्रमोशन नहीं मिला है। वहीं इसके बाद वे अपनी एक्स वाइफ की शादी में जाता है और उसे खूब सारी बधाइयां देता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वह अपने पति के साथ 2 वीक के लिए हनीमून पर जा रही है, जिसकी वजह से निक की बेटी यानी एलेक्स कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहेगी। उसकी एक्स वाइफ ये भी बताती है कि एलेक्स का एक बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनने के बाद निक अपने मन में एलेक्स के बॉयफ्रेंड को मारने का सोचता है। निक और ज्यादा सोचने से पहले एलेक्स की एक दूसरे को बाय बोलकर वहां से निकलने लगते हैं। फिर अगले दिन एक मीटिंग होती है जिसमें डार्सी अपने आइडियाज बताती है, सभी को एक गिफ्ट बॉक्स में भेंट करती है जिसमें वो सब रहता है जो आमतौर पर महिलाएं पसंद करती है और सबसे इस गिफ्ट बॉक्स पर अपनी राय मांगती है, जिससे सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन निक को इस बात से जलन होने लगती है। उसी दिन बाद में निक अपने घर में एंजॉय कर रहा होता है और उसके बाद वो लड़कियों वाले गाने गाकर बाथरूम में डार्सी के गिफ्ट को ट्राई करता है। वह अपने हाथों में नेल पॉलिश लगाता है और आईलाइनर और मुस्कुराने लगता है। इसके बाद हॉट पैक से खुद की वैक्सीन करने लगता है, जिससे उसे काफी दर्द भी होता है। उतना ही नहीं, उसके बाद वे स्कर्टिंग्स भी पहनने का ट्राई करता है, लेकिन तभी उसकी बेटी एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे देख लेती है, जिससे एलेक्स काफी शर्मिंदा होती है और उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है। वो अपने फादर से सवाल करती है कि उसकी चीजों को क्यों ट्राई कर रहे हैं। इन दोनों इस वजह से झगड़ा हो जाता है और एलेक्स वहां से चली जाती है। जिसके बाद में निक अपने हाथ में ड्रायर लेकर उसके बॉयफ्रेंड का नाम लेकर गुस्सा करने लगता है। उससे गलती से बिट्स गिर जाती है, जिसके कारण वे बाथ टब में गिर जाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वे वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं सुबह जब उसकी मेड आती है तो वह उसकी आवाज सुनकर उठ जाता है। वहीं उसकी नौकरानी घर में चारों तरफ गंदगी देखकर कंप्लेन कर रही होती है और यह सुनकर उससे माफी मांगता है और उसे तब तक ये पता नहीं चलता है कि वह कुछ नहीं बोल रही थी, बल्कि वह उसने मन की बात सुन पा रहा था। और वे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वे जब बाहर निकलता है तो वह एक लड़की उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है और वे अपने मन में कुछ सोच रही होती है, लेकिन निक्की देखकर डर जाता है कि वह लड़की कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन तब भी उसे उसके मन की बात सुनाई दे रही है। जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ने लगता है और उसे रोड पे और भी लड़कियों के मन की बात सुनाई देने लगती है। जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि वह लड़कियों के मन की बात सुन सकता है। यह देखकर वह घबरा जाता है और ऑफिस पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि लड़कियां उसे इतना पसंद नहीं करती जितना वह सोचता था। लेकिन निक यह देखकर खुश होता है कि उसकी असिस्टेंट उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं सोचती और उसके बाद वो फोन बुक में नंबर देखता है कि कोई ऐसा है जो कि उसकी हेल्प कर सके। तभी उसका फ्रेंड ऑफिस में आ जाता है, उसे डार्सी के साथ मीटिंग करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो मीटिंग के लिए मना कर उसे सारी बात बता देता है। वो उसे एक लड़की के मन की बात बताता है कि मैं सोचता है कि उसका फ्रेंड गे है, लेकिन उसका फ्रेंड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि तुम बस टेंशन में हो और ज्यादा सोच रहे हो, और उसे ये बात किसी और को बताने के लिए मना करता है। तभी वहां से एक लड़की अपने मन में कुछ सोचती हुई जाती है कि क्या उसके मरने से किसी को फर्क पड़ेगा। निक इस बात को इग्नोर कर मीटिंग रूम में आ जाता है। वही निक लिपस्टिक बेचने का आइडिया देता है, लेकिन सब उसका आइडिया सुनकर हंसने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि सभी लोग उसे पसंद नहीं करते। तभी इसलिए ठीक को एक आइडिया आता है, लेकिन निक्स आइडिया को सुनकर उससे पहले ही कह देता है कि वह आइडिया उतना अच्छा नहीं है। लेकिन डार्सी उसकी कोशिश की तारीफ करती है। निक ऑफिस से काम खत्म कर घर जल्दी आ जाता है, जहाँ पर वह अपनी बेटी के एलेक्स को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है, जिससे वह काफी गुस्सा हो जाता है और उसे अपनी बेटी के थॉट्स भी सुनाई देने लगते हैं, जिसके कारण वह अपने कान बंद कर लेता है। वहीं निक के उस लड़के को देखकर गुस्से में आ जाता है और उसे बाहर निकाल देता है, क्योंकि वह लड़का
लड़का उसकी बेटी की उम्र से काफी बड़ा होता है। ये उसे उसके साथ फार्म पर आने के लिए भी मना कर देता है और कहता है कि लड़की सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है और एलेक्स उसके पीछे पीछे जाती है। निक थोड़ी देर बाद वही सब चीजें दोबारा रिपीट करने लगता है जो उसने एक दिन पहले किया था, ताकि वह पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। वो सब कर अपने हाथ में ड्रायर लेता है और बालकनी में बारिश में जाकर खड़ा हो जाता है ताकि उसे शॉक लगे, और उसे शॉक लग जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। और अगले सुबह जब उसे होश आता है तो वह तैयार होकर बाहर अपने पावर को चेक करने जाता है, लेकिन बाहर कोई महिला नहीं होती। इसलिए वो बगल के मॉल में जाता है और उसे लगता है कि वह ठीक हो गया है, लेकिन उसके बाद उसे लड़कियों के मन की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वह निराश हो जाता है। उसे लगता है कि वह पागल हो गया, इसलिए वह साइकियाट्रिस्ट को दिखाने जाता है और उसे सारी बात बताता है। वह उसकी बात पर पहले भरोसा नहीं करती, लेकिन वह मन में एक नंबर सोचती है और उससे कहती है कि वह नंबर बताओ। जिसके बाद वह मान जाती है और उसे लकी फील कराती है कि इस पावर का एडवांटेज उठा सकते हो। वहीं निक भी इस बात को महसूस करता है कि वह उसका एडवांटेज उठाकर कंपनी में कुछ भी कर सकता है, और वहां से खुशी खुशी निकलकर कैशियर से मिलता है और उसके मन की बात पढ़कर उसे इम्प्रेस कर देता है और उसे बाहर जाने के लिए पूछता है। इसके अलावा वह उन लड़कियों के साथ अपने रिलेशनशिप को भी सुधारने की कोशिश करता है जो उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब वह डार्सी से मिलता है तो वह उसका आइडिया भी चुरा लेता है। उससे डार्सी को कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत शॉक हो जाती है। इसकी वजह से बॉस भी निक की तारीफ करते हैं। वहीं डार्सी को सब कुछ पता नहीं होता। उसके बाद निक को उसकी बेटी का कॉल आता है, जिसे देखकर डार्सी समझाती है कि उसकी बेटी उससे गुस्सा है और वह जानती है कि निक बेटी का आज ग्रेजुएशन पार्टी है, जो उसे एक सजेशन देती है, जिससे निक बहुत खुश हो जाता है और घर जाकर वही करता है जो डार्सी ने उसे कहा था। वह एलेक्स को भी यही कहता है कि वह उसके साथ ग्रेजुएशन पार्टी के लिए शॉपिंग करने भी जाएगा। जिसके बाद वह एलेक्स के दोस्तों के सामने अच्छा फादर बन जाता है और इसके अलावा एलेक्स भी यह देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद वो लड़की के साथ डेट पर जाता है और उसे बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर लेता है, जिससे वो उसके टैप में आ जाती है। अगली सुबह वह अपने काम पर लग जाता है और उन जगह पर जाता है जहाँ पर हमेशा विमेन आती जाती रहती है। वह औरतों के अंदर की मन की बात जानकर रिसर्च करने लगता है। वहीं एक दिन जब दोनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं तब वे डार्सी की मन की बात जानकर उसके आइडिया को चुरा लेता है। वहीं अगले दिन डार्सी बॉस के सामने अपना आइडिया लेकर आती है, लेकिन उससे पहले निक ने आइडिया दे दिया होता है, जिसे देख डार्सी शॉक हो जाती है। अगले दिन दोनों मिलते हैं और एक प्रपोजल के साथ आइडिया पर डिस्कशन करते हैं। वो स्लोगन भी सोचने लगती है। उसी के साथ निक काम के प्रति लगन देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है और डार्सी जब उसे स्लोगन लिखने के लिए कहती है तो वह फिर उसका आइडिया चुरा कर स्लोगन लिखता है। डार्सी ये सब देखती है कि निक भी वही लिख रहा है तो वह उसे लगता है कि उन दोनों की सोच काफी सेम है। डार्सी ये भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वह वहां से चली जाती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह किसी वर्कर के प्यार में पड़ सके। निक उसके मन की बात को सुन लेता है और बहुत खुश होता है। और रात को जब घर जा रहा होता है तो देखता है कि डार्सी भी देर रात तक काम कर रही होती है। वह उसके पास चला जाता है, जहाँ से पता चलता है कि डार्सी को ओवर टाइम वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि जो मीटिंग एक वीक बाद होने वाली थी वह कल होने वाली है। यह सुनकर वह बहुत गिल्टी फील करता है और उसकी मदद करने लगता है। वे दोनों इस बीच बहुत मस्ती भी करते हैं। वही अगले दिन वे अपनी बेटी के ग्रेजुएशन पार्टी के लिए शॉपिंग करने ले जा रहा होता है, जहाँ उसकी मन की बात को सुनता है और उसे पता चलता है कि एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड आज रात बिताएंगे, जिससे वो बहुत अपसेट होता है, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं कर पाता। फिर रात में उसे डार्सी का कॉल आता है और उसे बताता है कि उसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही है। इसके बाद वो उसे डेट के लिए पूछता है और दोनों बाहर जाते हैं और एंजॉय करते हैं। निक को पता चलता है कि डार्सी उसे काफी पसंद करती है, लेकिन वह उसे गलत लगता है। इसलिए जब उसे पता चलता है कि डार्सी के साथ रात बिताना चाहती है तो वह वहां से घर भेज देता है। जब एक घर पहुंचता है तब वह देखता है कि लोयला उसका इंतजार कर रही है और उसे जाकर बता देता है कि वो किसी और को पसंद करता है और उसके साथ नहीं रह सकता। लवली इस बात पर काफी ज्यादा दुखी होती है, लेकिन उसे किसी तरह मना लेता है और उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। अगले दिन निक सोचकर ऑफिस जाता है कि वो सबको बता देगा। निक कंपनी वाले मीटिंग करने के लिए जाते हैं, जिसके कारण वे अपनी बात नहीं कर पाता। इसलिए वे एक अपने एडवर्टाइजिंग प्लान प्रेजेंट करता है और इसका आइडिया सुनकर सब काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि डार्सी बहुत खुश होती है। लेकिन निक को गिल्टी फील होता है। इसके बाद डार्सी उसे बुलाती है और अपने घर निकल जाती है। डार्सी उसे बताती है कि इस डिपार्टमेंट के लिए उसने काफी मेहनत की थी और वह निक को पसंद करती है, इसलिए वो उसे सब दिखाना चाहती है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।